Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel Fun in Maths. Today we will discuss about second case study of the chapter Real Numbers. तो चलिए without wasting any time आगे बढ़ते हैं. A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट से कुछ एजुकेटर आए हुए हैं, सेमिनार चल रहा है. नंबर क्या क्या है? हिंदी सब्जेक्ट से 60 एजुकेटर्स, इंग्लिश से 84 एजुकेटर्स एंड मैथमेटिक्स से कितने हैं? 108 एजुकेटर्स हैं. तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये तीनों नंबर का एलसीएम या फिर एचसीएफ ऐसा कुछ कहानी बनेगा जब हम कुछ आंसर करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं. 60, 84 एंड 108 है. नंबर को लिख लेता हूं यहाँ पर 60, 84 and 108. In each room, the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Hence, maximum number of participants that can accommodated in each room are. Students, we need to think about two things, that is HCF and LCM. तो ये दोनों में से क्या हो सकता है जिसमें ये आंसर आ जाएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये कुछ रूम्स में रहने वाले हैं, ठीक है, और हर एक रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे. एंड अगर हिंदी का यहाँ पर रह रहे हैं तो हिंदी वाले एक रूम में रहेंगे. जितने रूम में लगेगा हिंदी वाले कुछ रूम में रहेंगे. हिंदी का खत्म हो गया तो फिर मैथ वाले रहेंगे या फिर इंग्लिश वाले रहेंगे. फिर इनका खत्म हो गया तो फिर जो बच गया लास्ट वाला सब्जेक्ट वहां से रहेंगे, ठीक है. बट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे सभी रूम में, ठीक है. तो क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो तीनों नंबर है, तीनों का बेसिकली हम इसका फैक्टर्स के ऊपर फैक्टर्स में इसको बांट रहे हैं. मतलब एक ऐसा नंबर which will divide these three numbers, जो कि तीनों को नंबर को डिवाइड कर देगा, तीनों नंबर को. मतलब क्या होगा? we need to find the HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों को डिवाइड कर देगा. मतलब मान लेते हैं कोई एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 10 है. 10 अगर ये तीनों का कॉमन फैक्टर होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता, तो 10 10 10 10 10 सभी रूम में रहते एंड 10 तीनों को डिवाइड कर देता. मतलब 10 10 में बांटे तो 60 लोगों को भी मतलब रहने के लिए मिल जाता इक्वल में. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 10, लेकिन 10 होगा नहीं क्योंकि इसका HCF कुछ अलग निकलेगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. पहले यहाँ पर 60 लिखा हुआ है. 60 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा? 60 को लिख सकते हैं 10 इंटू 6 एंड 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 एंड 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5. दैट मीन्स 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर होगा इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा. एंड 84 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 84 का मतलब है 12 7 जा, ठीक है. एंड 12 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 एंड ये 7 है तो 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 4 3 जा 12 होता है एंड 12 7 जा होता है 84. दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 एंड 108 को मैं लिख सकता हूँ, ये 108 होता है 12 9 जा
ठीक है। एंड 12 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर तो है ठीक है, 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। अब मैं ये तीनों का क्या निकालूंगा, HCF। HCF ऑफ 60, 84, 108। ठीक है, तो HCF के लिए क्या एग्जैक्टली जो कॉमन है वो लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली कॉमन क्या है यहाँ पर, एग्जैक्टली कॉमन क्या है यहाँ पर, ए 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 स्क्वायर। इधर 3 है 3 है, यहाँ पर 3 का क्यूब है तो यहाँ पर भी 3 एक है, तो ये हो गया। और कुछ कॉमन नहीं है, 5 है यहाँ पर 5 नहीं है, इधर 5 नहीं है, 7 है और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 2 2 या 4 3 या 12, तो ये आंसर हो जाएगा 12। दैट मीन्स अगर हर एक रूम में 12 12 12 रखें तो 12 12 12 12 12, तो 5 ऐसा रूम होगा जिसमें ये 60 लोग एकोमोडेट हो जाएंगे, रह जाएंगे। फिर 84 स्टूडेंट नेक्स्ट जो बाकी रूम है उसमें रहेंगे, 12 12 12 12 करके, 12 12 12 12 करके रहेंगे। फिर इनका खत्म होने के बाद ये रूम नेक्स्ट बाकी जो रूम रहेगा उसमें 108 जो एजुकेटर्स हैं वो 12 12 12 12 करके रहेंगे। तो कुछ इस तरह से रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन करने के बाद बाकी इजी हो जाएगा क्योंकि हम बहुत सारा कैलकुलेशन यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अच्छा, ये ऑप्शन क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा 12। एंड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। इस इवेंट में कितना रूम चाहिए, 12 12 करके रहते हैं तो कितना रूम चाहिए। अच्छा, टोटल कितना हो जाएंगे पहले ये देख लेते हैं। 60, 84 एंड 108 है, प्लस कर लेते हैं, 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, हाथ में एक है तो 8 प्लस 6 14 1 15, हाथ में 1 है तो ये हो जाएगा 252। इनको मुझे 12 12 करके रह रहे हैं तो 12 में डिवाइड करनी है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे अगर तो 12 टू जा 24, 24 25 से कट गया तो एक बचेगा और 2 है तो फिर 12 1 जा 12, तो ये पूरा कट जा रहा है कितने में 21। दैट मीन्स देयर इज अ नीड ऑफ 21 रूम्स। अगर 21 रूम होगा तो जितने भी एजुकेटर्स हैं सब वहां पर रह जाएंगे और एक एक रूम में कितने रहेंगे 12 12 करके रहेंगे, 12 12 12 12 ऐसे करके रहेंगे तो कितना रूम्स लेगा टोटल, टोटल लग जाएगा कम से कम कितना 21 रूम्स, 21 रूम्स लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर बोला है एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। ऊपर तो सॉल्व किए हैं उसमें से निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम, हाँ ठीक है, यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एलसीएम को। एलसीएम क्या क्या होगा, 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है 2 स्क्वायर ही होगा, इनटू 3 3 3 का क्यूब, दैट मीन्स 3 का क्यूब होगा यहाँ पर, 3 का क्यूब। एंड 5 है बाकी में नहीं है 5 भी लिखेंगे, 7 सेकंड में है बाकी में नहीं है सेकंड 7 भी लिखेंगे, बस इतना ही है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का क्यूब हो गया 27, 5 7 जा 35, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी 4 एंड 27 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 9 10 108 इंटू 35, 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एंड 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 8 बजे 40, लास्ट में जीरो आना चाहिए, क्या जीरो वाला ऑप्शन है, जीरो वाला तो सभी ऑप्शन जीरो में। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 108 108 इंटू 35,
5 8 जा 40, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 5 1 जा 5, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 0 8 7 3 3 7 8 0। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एलसीएम मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। द प्रोडक्ट ऑफ the product of HCF and LCM of 60, 84 and 108। अच्छा, दोनों का प्रोडक्ट आएंगे HCF एंड LCM का। HCF कितना निकला है? HCF निकला है 12, LCM निकला है 3780। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें 12, 2 0 जा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 1 15, 2 3 जा 6 1 7, 1 0 जा 0, 1 8 जा 1 7 1 3, 0 6 13, 7 7 14, 1 15 हो जाएगा 4 4 5 3 6 0, 4 5 3 6 0। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रोडक्ट बोला था, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ये तीनों नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन। एचसीएफ निकला था 12, एलसीएम निकला था 3780। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। (108) can be expressed as a product 108 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। अभी अभी सॉल्व किए हैं 108 को, तो ये कितना निकला था? ये देख लेते हैं ऊपर क्या लिखे हैं। 108 को क्या लिखे हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब कहाँ है? इट इज देयर इन ऑप्शन डी। 2 square into 108 can be expressed as 2 square into 3 cube। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं पहले से, तो करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन देखिए आंसर टिक किए, हो गया ऑप्शन डी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।